अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली LLB 3 थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का सभी को इंतजार था। वैसे तो इस वीकेंड कई फिल्में रिलीज हो रही हैं, लेकिन अगर आप जॉली LLB 3 देखने के बारे में सोच रहे हैं दोस्तों, तो ये रिव्यू आप लोगों के लिए ही है। तो दोस्तों, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनके लिए सिर्फ देख लो बोलकर बात खत्म नहीं होती। जॉली LLB ऐसी ही एक फिल्म है। यह सिर्फ थिएटर में बैठकर पॉपकॉर्न खाने वाली फिल्म नहीं है, बल्कि वो फिल्म है जिसे मैं अपने खास दोस्तों और परिवार को भी दिखाने ले जाऊंगा। जॉली LLB 3 में अक्षय कुमार और अरशद वारसी एक बार फिर जॉली बनकर आए हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। कहानी किसानों की आत्महत्या और उनकी जमीन हथियाने वाली कंपनियां जैसे गंभीर मुद्दे पर बात करती है। अब आप सोचेंगे कि फिल्म बहुत सीरियस होगी, लेकिन डायरेक्टर सुभाष कपूर ने इसमें कॉमेडी और इमोशन का ऐसा तड़का लगाया है कि आप पेट पकड़कर हंसेंगे भी और आपकी आंखें नम भी हो जाएंगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार अदालत में कौन सा जॉली भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए दोस्तों आगे के रिव्यू में बने रहिएगा। जॉली LLB 3 की कहानी हमें सीधे 2011 के राजस्थान के बीकानेर जिले के एक छोटे से गांव परसौल में ले जाती है, जहां एक बड़ा रसूखदार बिजनेसमैन हरि भाई खेतान, जो गजराज राव बने हैं, अपने सपनों का प्रोजेक्ट बीकानेर टू बोस्टन शुरू करना चाहते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस प्रोजेक्ट के लिए उसे गांव के किसानों की जमीनें चाहिए। गांव के कुछ किसान अपनी पुश्तैनी जमीनें छोड़ने को तैयार नहीं हैं और यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई। हरि भाई खेतान अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए स्थानीय नेताओं और अफसरों की मदद से किसानों को गुमराह करता है और उनकी जमीनें अवैध तरीके से अपने नाम करा लेता है। ऐसे में एक किसान आत्महत्या करता है और फिर कहानी में एंट्री होती है किसान की विधवा जानकी की, जो न्याय के लिए उस बड़े बिजनेसमैन से लड़ने का फैसला लेती है। अब जानकी की लड़ाई कौन सा जॉली लड़ता है और कौन सा उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, ये जानने के लिए आपको थिएटर में जाकर जॉली LLB 3 देखनी चाहिए। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है दोस्तों, बल्कि हमारे देश की वो कहानी है जिसे हम अक्सर शहरी चकाचौंध में भूल जाते हैं। हो सकता है हम AC वाले घरों और दफ्तरों में बैठकर विकास की बातें करें, लेकिन गांव में आज इंडस्ट्रियलिस्ट डेवलपमेंट के नाम पर कौड़ियों के दाम पर किसानों की जमीनें खरीद रहे हैं। इनके पाले हुए रसूखदारों के जाल में फंसकर कई गांव उजड़ रहे हैं। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जॉली LLB 3 हमें उसी कड़वी सच्चाई का आईना दिखाती है, लेकिन बोर किए बिना। ये उन चुनिंदा फिल्मों में से है जो मनोरंजन के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग संदेश भी देती है। सुभाष कपूर ने 2007 से लेकर अब तक भले ही गिनी चुनी फिल्में बनाई हो, लेकिन हर बार उन्होंने साबित किया है कि वो एक बेहतरीन निर्देशक हैं। उनकी फिल्मों की सबसे खास बात यह है कि वो अपनी ही लिखी हुई कहानियों को पर्दे पर उतारते हैं। जॉली LLB 3 की असली ताकत है इसकी दमदार कास्ट। इस फिल्म में अक्षय कुमार अपनी वही पुरानी मुस्कान और स्टाइल के साथ हाजिर हैं, जो कोर्ट रूम को भी हंसी के ठहाकों से भर देते हैं। लेकिन वो आपको पल भर के लिए भी ये नहीं भूलने देते कि ये मामला कितना गंभीर है। वहीं अरशद वारसी हमेशा की तरह बिल्कुल सहज हैं। उनकी सटायर वाली बातें और शानदार वन लाइनर्स उन्हें देखना और सुनना दोनों ही मजेदार बना देते हैं। अक्षय और अरशद की केमिस्ट्री भी देखने लायक है, जो स्क्रीन पर एक अलग ही जादू बिखेरती है। ज्यादातर अपनी शांत और सरल भूमिकाओं के लिए मशहूर गजराज राव ने इस बार खलनायक के रोल में ऐसी जान फूंक दी है कि आप हैरान रह जाएंगे। राम कपूर भी अपने वकील के किरदार में एकदम फिट बैठते हैं। उमा कुरैशी और अमृता राव को भले ही कम समय मिला हो, लेकिन उन्होंने अपने अपने किरदारों को पूरी ईमानदारी से निभाया है। अक्षय कुमार और अरशद वारसी के साथ साथ अगर किसी ने इस फिल्म में महफिल लूट ली है तो वो हैं सौरभ शुक्ला। जस्टिस त्रिपाठी के रूप में उनका किरदार इस पूरी फ्रेंचाइजी की जान है। अपनी हाजिर जवाबी और परफेक्ट टाइमिंग से वो हर सीन में छा जाते हैं। उनका हर छोटा सा डायलॉग भी हंसा हंसा कर लोटपोट कर देता है। बॉलीवुड खत्म हो गया, अच्छी फिल्में नहीं बनती, ओरिजिनल कहानियां भी नहीं आती, ये शिकायतें हम अक्सर करते रहते हैं। और फिर जब लापता लेडीज या सितारे जमीन पर जैसी फिल्में आती है
तब हम उन पर उतना प्यार नहीं लुटाते जितना लुटाना चाहिए। जॉली एलएलबी 3 भी एक ऐसी ही फिल्म है जो ओरिजिनल भी है और कमाल की भी। हाँ, कुछ बातें हैं, जैसे अगर कोर्ट रूम ड्रामा थोड़ा सा और होता तो मजा आ जाता, महिला किरदारों को और स्क्रीन स्पेस मिल जाता तो अच्छा होता, लेकिन इन छोटी छोटी कमियों को नजरअंदाज किया जा सकता है क्योंकि इस तरह का सिनेमा देखना बेहद जरूरी है, वरना एक दर्शक के तौर पर हम खुद ही फेल हो जाते हैं। खैर, ज्ञान की बातें बहुत हुई, अब सीधे फिल्म पर आते हैं। तो 100 बात की एक बात, ये फिल्म हमें बताती है कि एक आदमी की मर्जी की भी वैल्यू होती है, इसीलिए इस तरह का सिनेमा देखना हमारा फर्ज होना चाहिए, वरना हम दर्शक के तौर पर हार जाएंगे।